हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज एक क्वेश्चन लेकर आए हैं लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स पर। यह वेक्टर से मतलब मैट्रिसेस से है। तो क्या करना है, एग्जामिन करना है फॉलोइंग वेक्टर, यानी मैट्रिसेस की बात हो रही है फॉर लीनियर डिपेंडेंस। क्या यानी पता कीजिए, जांच कीजिए क्या यह वेक्टर यानी मैट्रिसेस लीनियर डिपेंडेंट हैं, और अगर डिपेंडेंट हैं तो उनके बीच रिलेशन क्या होगा यह बताइए। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, इधर देखिए, यहां आप देख रहे हैं यह जो x1 x2 x3 x4 है, यह क्या है, मैट्रिक्स है। किस तरह की मैट्रिक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए 1 2 4, ऐसे भी लिख सकते हैं x2 बराबर 2 - 1 3। ये देखिए, ये एक मैट्रिक्स दिख रहा है। किस तरह का मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही रो हो, कॉलम कुछ भी हो, उस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। तो यहां पर आपका जो है यह भी रूप आपका है मैट्रिक्स का। तो यह सब क्या है, x1 x2 x3 x4 सब क्या है, रो मैट्रिक्स है। अब कहां से स्टार्ट करते हैं, यहां पर शुरुआत जब भी मुझे करना है, क्या करना है, मुझे λ1 λ2 λ3 λ4 जो भी है उसका मान निकालना है। और लीनियर डिपेंडेंट कब होगा, जब उसके सभी मान क्या होंगे, जीरो नहीं होंगे। तो स्टार्ट करने के लिए कहां से, कंसीडर द मैट्रिक्स इक्वेशन जो डिस्कस किया है, कंसीडर द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब मैट्रिक्स इक्वेशन में कहां तक मुझे लिखना है, जहां तक ये वेक्टर्स यानी मैट्रिसेस इन रो मैट्रिक्स जितने रहेंगे, यानी x1 x2 x3 x4 जितने वेक्टर्स रहेंगे, यानी मैं मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, उतने ही टर्म हम मैट्रिक्स इक्वेशन में लिखते हैं। देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 टर्म है। तो यहां हम लिखेंगे λ1 x1 प्लस λ2 x2 अब प्लस λ3 x3 अब प्लस λ4 x4 बराबर 0। और यह मान लिया इक्वेशन नंबर 1। क्या मैंने कहा है, अगर मान लिया दो वेक्टर्स रहते या दो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स की बात होती तो केवल दो टर्म रहते, तीन वेक्टर्स रहते तो केवल कहां तक रहता, λ1 x1 प्लस λ2 x2 प्लस λ3 x3 तक टर्म रहता। तो चार हैं तो हमने चार लिखा है। तो जितने वेक्टर्स यानी x1 x2 x3 रहेंगे उतने ही टर्म हम इसमें शामिल करते हैं। अब आपने लिख लिया है तो सबका मान x1 x2 x3 x4 का क्या क्या मान है लिख लिया जाए। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, λ1 x1 क्या है यहाँ पर 1 2 4 अब प्लस λ2 x2 क्या है यहाँ पर 2 - 1 3, ठीक। और प्लस λ3 x3 क्या है यहाँ पर 0 1 2, अब कहीं हो गया, ये लिख लिया 0 1 2 अब प्लस λ4 x4 कितना है यहाँ पर देखिए -3 7 2 और ये है बराबर 0 आपके स्वरूप में ये। तो ये जो है आपका हो गया -3 7 2 और बराबर 0, ठीक। आपने लिख लिया इस ढंग से। अब ठीक, x1 x2 x3 x4 का मान लिख लिया है। अब देखिए आगे कैसे बढ़ते हैं। सबके ये जो मैट्रिक्स आपका है यानी वेक्टर्स कह रहे हैं, इसके सबके पहले एलिमेंट लीजिए, पहले एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट इसका 1 यहाँ पर क्या है λ1, इसका पहला एलिमेंट क्या है +2 λ2, इसका पहला एलिमेंट क्या है 0 λ3, इसका पहला एलिमेंट क्या है -3 λ4 बराबर 0। कैसे लिख रहे हैं समझ में आ रहा है ना, सबका पहला एलिमेंट। फिर क्या कीजिए, सबका दूसरा एलिमेंट ले लीजिए। तो ये क्या होगा देखिए 2 λ1 ये हो गया और -λ2 ये हो गया, अब प्लस ये है 1 × λ3 ये λ3 हो गया, और ये देखिए 7 है प्लस 7 × λ4 सॉरी 7 × λ4 बराबर 0। सबका दूसरा ले लिया। ठीक उसी तरीके से सबका तीसरा। तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए 4 λ1, यहाँ पर क्या है +3 λ2, यहाँ पर क्या है +2 λ3, इसका तीसरा क्या है
प्लस 2 लैम्डा 4 और बराबर 0 आपके सूत्र में। तो ये आपके सामने देखिए लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 में आपको एक इक्वेशन ग्रुप में दिखाई दे रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिए तो यह किसी तरह का इक्वेशन दिखाई दे रहा है। किस तरह का इक्वेशन दिखाई दे रहा है? लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन दिख रहा है ना, राइट हैंड साइड में 0 है तो क्या है, विच इज ए लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन। लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन, यही आपका क्या है, लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक, अब हम लोग जो है अब मैट्रिक्स मेथड का यूज, मैट्रिक्स के माध्यम से सारी चीज चली रही हैं, तो हम इस इक्वेशन को लिखेंगे किसके रूप में, मैट्रिक्स फॉर्म में, यानी ax बराबर 0 या ax बराबर b आप जानते हैं। तो देखिए राइट डाउन द गिवन इक्वेशन या राइट डाउन द इक्वेशन या इट कैन बी रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म एज। कैसे, इसे देखिए, इट कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। क्या मैट्रिक्स फॉर्म है, ax बराबर b जानते हैं ना, तो a यानी सबके, अब देखिए यहां इक्वेशन किसके रूप में है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 के रूप में है। तो यहां पर a आप लिखिए, इसके कोफिशिएंट क्या होंगे, सबके कोफिशिएंट लैम्डा 1 का 1, लैम्डा 2 का 2, लैम्डा 3 का 0 और लैम्डा 4 का -3, ये देखिए। और फिर उस यहां जाइए, लैम्डा 1 का 2, लैम्डा 2 का -1, लैम्डा 3 का 1 और लैम्डा 4 का 7। फिर आ जाइए, लैम्डा 1 का 4, लैम्डा 2 का 3, लैम्डा 3 का 2 और लैम्डा 4 का 2, ये आपका हो गया। और अननोन किसमें है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4, वहाँ ax बराबर 0 लिखते थे, यहाँ आपका x न होकर लैम्डा के रूप में है। तो यहाँ पर लैम्डा के रूप में क्या है, अननोन, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 आपका है। और बराबर b, यानी राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म रहता था तो कांस्टेंट टर्म लिखते थे, यहाँ राइट हैंड साइड में क्या है, 0 0 0, यानी यह आपका क्या हो गया, 0 0, यानी आप ax बराबर 0 लिखते थे तो वही है, यहाँ a है, यहाँ x होगा क्या, लैम्डा है और बराबर 0 आपका सूत्र में। तो आपने मैट्रिक्स फॉर्म लिख लिया है। और फिर क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड में जब भी आप आगे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर वही काम, इस मैट्रिक्स पर रो का इस्तेमाल करते हुए रो बाय रो जीरो करना शुरू करते हैं और जीरो की संख्या रो बाय रो बढ़ाते हैं और लास्ट में अब जीरो नहीं कर सकते हैं, जीरो को बनाए रखते हुए, तो वहाँ से हम लोग इसको इक्वेशन के रूप में लिखते हुए लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 का क्या मान होगा ये निकालते हैं और वहाँ से पता करते हैं कि डिपेंडेंट है कि नहीं डिपेंडेंट है। अगर उसके मान जो है, आप जो है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 जीरो नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो अब हमको देखिए, यहाँ से अभी भी आप लिख तो सकते हैं इक्वेशन ग्रुप में ही, जिसको लिखने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन ग्रुप में आएगा। यहाँ से भी लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 निकाल सकते हैं। लेकिन जब भी मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं, भाई सारे मैट्रिक्स मेथड चल रहा है, तो हमको पहला काम शुरू करते हैं ट्रेंगुलर फॉर्म वाली प्रक्रिया, यानी इस मैट्रिक्स पर हम रो बाय रो केवल रो का इस्तेमाल करते हुए जीरो करना शुरू करते हैं और लास्ट में अब जीरो नहीं कर सकते हैं, जीरो को बनाए रखते हुए तब आपका मैट्रिक्स जो है रिड्यूस रहता है ट्रेंगुलर फॉर्म या एचेलॉन फॉर्म में। तो चलिए उस प्रक्रिया को फिर से आगे बढ़ाते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब जीरो करने के लिए यह 1 तो है, ये इसको जीरो करना है, जीरो कर सकते हैं। कैसे, क्या लिखेंगे, यूजिंग R2 implies R2 minus 2R1 होगा ना, R2 minus 2R1, इसको भी जीरो कर सकते हैं थर्ड रो में। कैसे, एंड R3 implies R3 minus 4R1, तो सिर्फ इसी पर अप्लाई हो रहा है। तो चलिए दिस implies लिखते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहला रो तो लिख लीजिए 1 2 0 -3,
ये तो हो गया। अब दूसरे में 2 - 2 0 -1 और यहाँ -2 है ना, तो -2 यानी -4 यानी कितना -1 -4 कितना आया -5 आपके सामने देख लीजिए। R2 है यानी -1 और -2 × 2 -4 -1 -4 -5 और R2 - 2R1 यहाँ जी R2 - 2R1 में ये है आपका, तो सर यहाँ यही है ना, ठीक। R2 - 2R1 में R2 क्या है 1 और ये R1 क्या है 0 आपके हो गया। और यह जी R2 - 2R1 में ये 7 है, अब माइनस माइनस प्लस, तो 3 दूना 6, तो 7 + 6 कितना हुआ 13 आपके हुआ। ये आपके सामने इस ढंग से। और चलिए अब यहाँ आ जाते हैं थर्ड रो में। R3 - 4R1, तो 4 - 4 ये क्या हो गया, फिर देखिए 0 4 R3 4 है -4 × 1 यानी R1 में 0। और यहाँ 3 ये देखिए 3 R3 3 - 2 × 4, तो 3 - 8 कितना हुआ -5 आपका यहाँ पर हो गया। और फिर आ जाइए यहाँ पर, ये 2 है और -4 R1 यानी क्या है R1 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह 0 और ये आपका क्या है 2 आया। यहाँ जी 2 और क्या है माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो 4 3 12 2 + 12 कितना हुआ 14 आपका यहाँ हो गया। क्या कुछ और 0 हो सकता है? 0 को बनाए रखते हुए 0 की संख्या रो बाय रो बढ़ाते जाते हैं, आपको पता है। तो क्या करेंगे, 0 करना है, 0 को बनाए रखते हुए ये दिख रहा है यानी हम इसको 0 कर सकते हैं इसकी मदद से। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग R3 implies R3 - R2। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये लिख लीजिए, ये तो आपको लिखना पड़ेगा नहीं, ये तो λ1 λ2 λ3 λ4 था और इधर क्या आपका है 0 0 0 आपके सूत्र में 0 0 0 आपके सूत्र में, ठीक। ये आपका ये है। अब चलिए 0 करते हैं, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 2 0 -3 सेकेंड रो उतार लीजिए 0 -5 1 13 और 0 0 1 और ये हो गया 1 आपका सूत्र में 14 - 13 ये हो गया आपका। और ये आपका क्या है λ1 λ2 λ3 λ4 और यह क्या है आपका 0 0 0 आपके सूत्र में। क्या कुछ और 0 हो सकता है? क्या 0 करना है, 0 को बनाए रखते हुए आप सोचेंगे कि इसको 0 तो कर सकते हैं, लेकिन इसको 0 करने के चक्कर में यह 0 गायब हो जाएगा। तो क्या नियम है, 0 करना है 0 को बनाए रखते हुए। तो अब हम 0 नहीं कर सकते हैं 0 को बनाए रखते हुए, तो अब यह मैट्रिक्स रिड्यूस हो गई ट्रेंगुलर फॉर्म या एचेलॉन फॉर्म में। ये देखिए ट्रेंगल दिखती हुई बन रही है आपको साफ साफ, यही ट्रेंगुलर फॉर्म या एचेलॉन फॉर्म है। तो अब हम 0 नहीं कर सकते हैं 0 को बनाए रखते हुए। तो फिर आपको जो है ये तो समझा दिया, और फिर आप जो है अब प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो अब हमको इक्वेशन के रूप में लिखना है। कैसे लिखा जाएगा, इन दोनों मैट्रिक्स, यह कॉलम मैट्रिक्स पता है ना, जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम हो, यानी यह मैट्रिक्स ऐसे देखिए 1 2 3 4 यानी यह मैट्रिक्स कैसा है कॉलम मैट्रिक्स है। जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम हो, रो चाहे जितने भी हो, उस मैट्रिक्स को कैसी मैट्रिक्स कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ देखिए यह एक कॉलम मैट्रिक्स है और ये भी क्या है कॉलम मैट्रिक्स है आपका इस रूप में। तो चलिए ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल संभव होगा। ये 3 × 4 3 रो 4 कॉलम हैं, और ये देखिए 3 यानी क्या 4 × क्या 1 यानी 4 रो हैं और एक कॉलम है। तो 3 × 4 इसके कॉलम की संख्या और इसके रो की संख्या के बराबर है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन संभव है। अब जानते हैं, तो अब कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन जानते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 1 × λ1 ये लिखा λ1 प्लस 2 × λ2 ये लिखा 2 λ2, ये देखिए 2 λ2, और ये तो 0 प्लस 0 × λ3 ऐसे लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो प्लस 0 × λ3, और ये क्या जाएगा -3 × λ4, ये हो गया -3 λ4 बराबर 0। और ठीक अब चलते हैं सेकेंड रो में, तो ये 0 × λ1 ठीक 0 हो गया, -5 λ2 ये लिख रहे हैं -5 λ2 और प्लस 1 × λ3 ये क्या हो जाएगा प्लस λ3, और फिर क्या हो जाएगा प्लस 13 × λ4 कितना हुआ 13 λ4 बराबर 0।
आपके सामने। और फिर देखिए यह दोनों जीरो हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 जो मल्टीप्लाई करें 0 इंटू लैम्डा 1 प्लस 0 इंटू लैम्डा 2, तो ये यहाँ से क्या 1 इंटू लैम्डा 3, ये हो गया लैम्डा 3 और प्लस 1 इंटू लैम्डा 4, ये कितना हुआ लैम्डा 4 बराबर 0। ये आपके सामने इक्वेशन के रूप में लिखा गया है। अब थोड़ा देखिए तो कितने इक्वेशन हैं, अब कितने अननोन हैं। इक्वेशन कितने हैं 1 2 3 और नंबर ऑफ अननोन कितने हैं देखिए तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4, यानी अननोन 4 है और इक्वेशन क्या है 3 है। तो कैसे सॉल्व होगा, इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व। जितने अननोन यानी जितने अननोन का मान निकालना है उतने मुझे इक्वेशन चाहिए, ध्यान रखिएगा। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो देखिए x y दो अननोन है, दो इक्वेशन है। उसी तरह से x प्लस वाई प्लस जेड में आपका मान अगर तीनों का मान निकालना है तो मुझे 3 इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पर आपके सामने यानी 4 अननोन हैं और यहाँ पर इक्वेशन 3 है, तो इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व। तो क्या करते हैं, एक मान हम लोग अपनी तरफ से मानकर हम लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 का मान दिखाते हैं। तो इसके लिए मान लिया क्या है, लेट जो लैम्डा 4 है मान लिया उसका मान क्या है टी। अब सारा मान इसमें रखते हुए लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 का लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 का मान निकालते हैं। तो कैसे, लैम्डा 4 बराबर टी। अब हम चाहें तो इसको मान लीजिए 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, ठीक। तो लैम्डा 4 बराबर टी है, तो इसमें पुट करके लैम्डा 3 निकाली। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 रखिए, यानी क्या हो जाएगा लैम्डा 3 और लैम्डा 4 क्या है टी बराबर 0। तो लैम्डा 3 बराबर कितना आया माइनस टी, लैम्डा 3 निकल गया यहाँ से। और अब इसमें पुट कीजिए तो क्या निकलेगा लैम्डा 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका क्या है थर्ड, रखिए लैम्डा 3 लैम्डा 4 रखा जाए तो ये क्या आएगा -5 लैम्डा 2 और प्लस लैम्डा 3 है क्या माइनस टी हो गया, और प्लस क्या है 13 लैम्डा 4 क्या है टी बराबर 0। तो -5 लैम्डा 2, ये देखिए माइनस टी प्लस 13 टी कितना है +12 टी, उधर जाएगा -12 टी। तो देयरफॉर लैम्डा 2 बराबर कितना आया 12/5 टी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा 2 का मान 12/5 टी। और एक मान बचा है उसको भी निकाल लेते हैं। एक मान जो है निकालने के लिए यानी कहां से निकलेगा लैम्डा 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से निकाल लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 यहां से रखिए तो मान सारा मान लैम्डा 2 लैम्डा 3, तो यहां पर ये 0 है तो 0 खत्म है, और लैम्डा 4 मान रखकर इसमें निकाला जाए तो ये लैम्डा 1 है, ठीक। अब प्लस 2 लैम्डा 2, लैम्डा 2 कितना निकाले हैं 12/5, तो प्लस 2 और लैम्डा 2 12/5 टी आपका हो गया, ये देखिए। और ये तो 0 है। अब -3 लैम्डा 4 कितना है टी आप जानते हैं बराबर 0। तो दिस इम्प्लाई लैम्डा 1, ये देखिए थोड़ा सिंप्लाई किया जाए 12 दूनी 24/5 टी, और माइनस ये कितना है ये आपका 3t बराबर 0, या दिस इम्प्लाई लैम्डा 1, ये देखिए तो 14t, एलसीएम लीजिए 5×3 = 15, 15t अपान ये है 5 बराबर 0, या लैम्डा 1, ये देखिए 24t माइनस 15t कितना बचे 90, 90/5 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -95/t। तो आपने सबका मान निकाल लिया। क्या मान निकाला है यहां पर आप, यानी लैम्डा 1 आपका क्या निकला, यहां देखिए लैम्डा 1 आपका है -9/5t, लैम्डा 2 आपका है यहां पर 12/5t, ये देखिए 12/5t, और लैम्डा 3 निकला है -t, और लैम्डा 4 क्या है आपका t। तो यहां पर देखिए लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 का मान निकला है, सभी 0 नहीं है। अगर सभी 0 रहते तो क्या होता है वेक्टर, दे आर नॉट डिपेंडेंट या दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, यही ने डेफिनेशन बताया है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, ये हो गया आपका।
और कह रहा है कि अगर एग्जिस्ट डिपेंडेंट है उनके बीच रिलेशन क्या होगा ये बताइए। तो रिलेशन कैसे निकलेगा इसे देखिए। रिलेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 का जो मान निकाले हैं इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो जो उनके बीच t को एलिमिनेट देखेंगे, t एलिमिनेट हो जाएगा और जो x1 x2 x3 x4 में जो रिलेशन आएगा यही उनके बीच का रिलेशन जो है वही पूछ रहा है। तो चलिए आप यहां लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 एंड लैम्डा 4 इन इक्वेशन 1 पुट कीजिए तो क्या मिलेगा। यहां देखिए लैम्डा 1 कितना है, ये रखिए -9/5t x1 ये हो गया, और लैम्डा 2 कितना है भैया जी 12/5t x2, लैम्डा 3 कितना है -t और ये क्या है x3, लैम्डा 4 क्या है +t, ये है x4 बराबर 0। अब एक काम कीजिए, ये जो रेशियो दिख रहा है फ्रैक्शन इसको हटा दीजिए। हटाने के लिए क्या कीजिए 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से तो हट जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया -9t x1 और प्लस ये देखिए +12t x2 और 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा -5t x3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा अब +5t x4 बराबर 0। ये होगा ना, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल कॉमन दिख रहा है। कॉमन क्या है -t कॉमन है तो -t कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या आएगा 9x1 ये माइनस से प्लस से तो -12x2 और फिर जब ये माइनस कॉमन लिए हैं तो ये प्लस हो जाएगा। अब प्लस क्या होगा 5x3 और जब माइनस कॉमन लिए तो प्लस है तो क्या हो जाएगा -5x4 बराबर 0। अब -t तो 0 है नहीं, हम तो कोई मान लिए हैं तो 0 नहीं है तो क्या मिल रहा है यह बराबर 0 9x1 -12x2 अब +5x3 और -5x4 बराबर 0। यही इनके बीच का रिलेशन है। तो जब भी रिलेशन पूछेगा इस इक्वेशन 1 में लैम्डा 1 लैम्डा 2 जो भी मान है वो पुट करके t को एलिमिनेट करते हुए जो x1 x2 x3 जो भी रिलेशन आएगा वही इनके बीच का रिलेशन होगा। एक क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में।